हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज वेदर। वेदर के लिए हिंदी में शब्द होता है मौसम। तो वेदर किसी स्थान की कम समय, घंटों या दिनों की वायुमंडलीय स्थिति को कहते हैं। और इसका जो एलिमेंट होता है यानी कि तत्व होता है, तो मौसम का के तत्व में आते हैं तापमान यानी कि टेम्परेचर, वर्षा यानी कि रेनफॉल, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, और हवा की गति यानी कि विंड स्पीड। तो मौसम रोज बदल सकता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट किसी स्थान के लंबे समय, लगभग 25-30 वर्ष के मौसम का औसत होता है। जलवायु किसी क्षेत्र की अस्थायी विशेषता होती है। उदाहरण के लिए केरल का जो क्लाइमेट है वो गर्म और आर्द्र है। राजस्थान का गर्म और शुष्क है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एडेप्टेशन का। एडेप्टेशन वे विशेषताएं हैं जो जीवों को अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। जो खास परिवेश होता है, खास जो उनका आवास होता है, हैबिटेट होता है, उसके प्रति वे अनुकूलित हो जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि मरुस्थल के पौधे के जो पौधे होते हैं कैक्टस, उनमें पत्तियों का अभाव पाया जाता है और पत्तियों का रूपांतरण कांटा में हो जाता है। वहीं पर जो मरुस्थलीय चूहे होते हैं वो लंबे जीव में निवास करते हैं। पेंगुइन की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। तो एडेप्टेशन वे विशेषताएं हैं जो जीवों को अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। यह अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल और दूसरा बिहेवियरल। फिजिकल यानी कि शारीरिक, या बिहेवियरल यानी कि व्यवहारिक। अब हम चर्चा करते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव, जैसे पोलर रीजन्स में। तो इनकी विशेषताएं होती हैं। इस क्षेत्र की विशेषताएं होती है कि बहुत अधिक ठंड होता है, बर्फ से ढका क्षेत्र होता है, सूरज का प्रकाश बहुत कम पहुंच पाता है। तो वहां पर रहने वाले जो जीव हैं ध्रुवीय भालू, इसमें उसके अनुकूलन को हम देखें तो उनकी सफ़ेद मोटी उनका जो चमड़ी होता है वो मोटे सफ़ेद फर से ढका रहता है। त्वचा के नीचे चर्बी होती है, फैट लेयर, और चौड़े पंजे होते हैं तैरने के लिए। साथ ही उनका रंग, उनके रंग पर हम विचार करें तो उनका रंग होता है सफ़ेद, जो उनको छिपने में मदद करता है। अब हम चर्चा करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसकी विशेषता होती है कि वहाँ अधिक वर्षा होती है, गर्म और आर्द्र जलवायु रहता है, घने जंगल मिलते हैं और वहाँ के जानवरों का अनुकूलन होता है। वहाँ पर जो बंदर होते हैं वो पकड़ने वाली पूँछ होती है, टूकन जिसमें लंबी चोंच होती है, तितली चमकीले रंग की होती है। अब हम चर्चा कर रहे हैं ऊँट का। तो मरुस्थलीय अनुकूलन की बात करें तो उसमें ऊँट में विशेषताएं पाई जाती हैं कि कुबर में चर्बी संग्रह होता है, टांगें लंबी होती हैं, चौड़े पैर होते हैं और कम पसीना निकलता है। तो ऊँट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। मौसम और जलवायु का प्रभाव पड़ता है। मौसम तत्काल प्रभाव डालता है, जलवायु दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। जीव अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन करते हैं। तो वेदर यानी कि मौसम, क्लाइमेट यानी कि जलवायु, एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन, पोलर रीजन ध्रुवीय क्षेत्र, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसके बारे में हमने जाना। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन सब पर। जैसे किसी स्थान की दैनिक मौसम की जानकारी क्या कहलाती है, तो उसको हम वेदर कहते हैं। जलवायु किस अवधि पर आधारित होती है, तो 25-30 वर्ष के मौसम का औसत होता है। ध्रुवीय भालू के शरीर में चर्बी की मोटी परत क्यों होती है, तो गर्मी को बनाए रखने के लिए। वर्षावन में पाए जाने वाले जानवरों में कौन सी विशेषता सामान्य है, तो पकड़ने योग्य पूंछ पाया जाता है। ऊँट के कुबर में क्या संग्रहित रहता है, तो चर्बी। तो ये हो गया आपको अनुकूलन से संबंधित प्रश्न। अब हम कुछ और क्वेश्चन पर विचार करते हैं। जैसे मौसम किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय स्थिति है। जलवायु लंबे समय के मौसम का औसत होती है। अनुकूलन जीवों की विशेषता है जिससे वे वातावरण में जीवित रहते हैं। ध्रुवीय भालू सफ़ेद रंग का होता है ताकि बर्फ में छिप सके। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इस हिसाब से हम थोड़ा सा इस पर चर्चा किए। अब हम चर्चा करते हैं कुछ प्रश्न सब। जैसे अनुकूलन क्या है, तो अनुकूलन वे विशेषताएं हैं जो जीवों को अपने वातावरण में जीवित रहने में मदद करती हैं। जैसे ध्रुवीय भालू की मोटी फर,
ध्रुवीय भालू के 3 अनुकूलन क्या सब हैं? तो मोटी सफ़ेद फर, त्वचा के नीचे चर्बी, चौड़े पंजे। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की 2 विशेषताएं क्या हैं? तो अधिक वर्षा, गर्मी और आर्द्र जलवायु। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो फिर से हम इसको समरी के रूप में तैयार करते हैं कि वेदर क्या होता है। तो वेदर रेफर्स टू the day-to-day condition of the atmosphere at a place. It includes temperature, rainfall, humidity and wind. Weather can change within a short period of time. वहीं पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट इज द एवरेज पैटर्न ऑफ वेदर ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली अबाउट 25 to 30 years. For example, desert have a hot and dry climate while polar regions are extremely cold. Animal and plants survive in different climates because of adaptations. Adaptations are special features of habits that help living organisms survive in their surroundings. In polar regions, the climate is very cold and covered with snow. Animals like the polar bear have thick white fur and a thick layer of fat under the skin to keep them warm. Their white color helps them blend with the snowy surroundings. Tropical rainforests have a hot, wet, and humid climate with heavy rainfall. Animals living there, such as monkeys, birds, and insects, have special adaptations like long limbs, gripping tails, and sharp claws to live on trees. The camel, which lives in desert, has a hump that stores fat, long legs to keep its body away from hot sand, and wide feet to walk easily on sand. Thus, weather changes frequently, climate remains the same for a long time, and adaptations help animals survive in different climate conditions. इस तरह से हमने अंग्रेजी में इसको समझा। अब हम फिर चर्चा करते हैं शॉर्ट समरी के रूप में कि वेदर क्या होता है। तो वेदर इज ए शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस, सनी, रेनी और विंडी, ये हो सकता है। अब क्लाइमेट क्या होता है? तो क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर इन ए रीजन ओवर 25 to 30 ईयर्स। अब एग्जाम्पल के रूप में होगा कि डिजर्ट क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई। अब इसके बाद चर्चा करते हैं कि व्हाट इज एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन इज ए स्पेशल फीचर और बिहेवियर दैट हेल्प्स एनिमल्स सर्वाइव इन दियर एनवायरनमेंट। अब हम चर्चा कर रहे हैं पोलर एनिमल्स का। तो polar animals like polar bears have thick fur and fat for warmth. Their white color helps them camouflage in snow. Desert animals like camel store fat in humps, have long legs and wide feet to survive heat and sand. Rainforest animals like monkeys and birds have gripping tails, sharp claws and bright colors to live in trees. Adaptations ensure that animals survive different climate successfully. तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वेदर शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है। इसमें टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड, क्लाउड्स होता है। जैसे रेनी टुडे, सनी टुमारो, ये सब उदाहरण हो गया इसका। और क्लाइमेट की बात करें तो लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर होता है 25 से 30 ईयर्स का। इट डिटरमाइंस टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एग्जाम्पल की बात करें तो राजस्थान का हॉट एंड ड्राई है, केरला का हॉट एंड हमिड है। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं एडेप्टेशन का। तो स्पेशल फीचर ऑफ बिहेवियर टू सर्वाइव इन ए स्पेसिफिक क्लाइमेट।